हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित राज। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स आईआईटी जेई। आज हम लास्ट आर्टिकल देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन का, फैमिली ऑफ लाइंस। ओके, उसके बाद हम देख रहे होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में ही कवर करना था, लेकिन चूंकि लाइट चला गया, कुछ इशू हो गया था, ठीक है, लाइट का, इसलिए हम नहीं डिस्कस कर पाए। ओके, तो फैमिली ऑफ लाइंस बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइंस का स्टेटमेंट क्या है? दो लाइन है, ठीक है, L1 और L2, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन का इक्वेशन को हम जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जो इक्वेशन है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 वेयर लेमडा बिलोंग्स टू रियल, यहाँ पे लेमडा के जगह पे तुम इनफाइनाइट वैल्यू पुट करो इसमें, ये हमें क्या देगा? इनफाइनाइट लाइंस। ओके, और उन इनफाइनाइट लाइन में एक खास बात होगा कि वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमेशा पास कर रहा होगा। ओके, तो हमें मिला ना फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। इस एक पॉइंट से पास करता हुआ जो भी लाइन है, सबका इक्वेशन हमें मिल गया। लेकिन अब हमें खास खास लाइन चाहिए होगा, उसके लिए हमें अलग कंडीशन, कुछ एक कंडीशन पता होगा। जैसे सपोज स्लोप दे दिया तो हमें मिल जाएगा लाइन, वो यूनिक लाइन। ओके, तो लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और कंडीशन गिवन होगा। अच्छा, ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये हमेशा इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास क्यों कर रहा होगा? देखिए, ये जो पॉइंट होगा ये L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और L1 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। दैट मींस ये L2 को भी जीरो करेगा और L1 को भी जीरो करेगा। तो वो जो भी पॉइंट है H कॉमा के, वो L1 को जीरो कर, ठीक है, जीरो प्लस लेमडा टाइम्स जीरो, तो जीरो ही एंड रिजल्ट आया ना। तो यानी वो L1 प्लस लेमडा L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, ये समझ गए? क्वेश्चन आपसे इस तरह आएगा कि देयर इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ओके, तो जो भी लाइन होगा, दो लाइन आप लिख लेना कि यानी लाइन का इक्वेशन मुझे मिल गया L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद एक और कंडीशन वो देगा, ठीक है, किसी भी फॉर्म में वो कंडीशन हो, स्लोप हो, इंटरसेप्ट हो, या कुछ और कंडीशन देगा, या फिर कोई दूसरा पॉइंट ही आपको दे दे। तो उस कंडीशन से आप लेमडा फाइंड आउट कर लो, और द मोमेंट यू फाउंड आउट लेमडा, तो इक्वेशन आपको मिल गया है। ओके ओके, अब इसका एक कन्वर्स स्टेटमेंट भी है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी लाइन को आप L1 प्लस लेमडा L2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, या फिर कहें L1 को आप, सॉरी, L को आप AL1 प्लस BL2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दैट मींस ये क्या हो गया? डिवाइडेड A करो तो ये L1 प्लस B बाय A L2 है, ठीक है। ओके, तो ये B बाय A ही लेमडा है ना। तो अगर AL1 प्लस BL2 भी दिया गया, यानी कि वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा, करेक्ट, क्योंकि L1 A टाइम्स L1 वो भी जीरो होगा और B टाइम्स L2 भी जीरो होगा उस गिवन पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से L को एक्सप्रेस कर पाए तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिससे वो हमेशा पास कर रहा होगा, और वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। क्लियर है? बहुत आसान टॉपिक था, जरूर समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाओगे आप। ओके, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट करो नोट करो। ओके, तो अटेम्प्ट करो फैमिली ऑफ लाइन से सॉल्व करना। वैसे तो एक तरीका है कि तुम डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, उसके बाद भी कर ले जाओगे क्वेश्चन को, लेकिन फैमिली ऑफ लाइन से करो, ठीक है, हैबिट आएगा। फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो फैमिली ऑफ लाइन से बन रहे होंगे ना, वो भी आप करोगे, ठीक है। तो एक हैबिट होना चाहिए पहले। तो two lines are given by L1 and L2. Find the equation of line passing through the point of intersection of L1 and L2. Family of lines. तो इक्वेशन क्या होगा L का? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। तो L का इक्वेशन होगा L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। ओके, यानी 3 प्लस लेमडा प्लस वाई लेमडा माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। ओके, लाइन का इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल और है लेमडा, जिसको कि हमें एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे? उसके लिए अलग अलग कंडीशन है, तो फैमिली ऑफ लाइन से अलग अलग लाइन प्रकट होते जाएगा। ओके, तो पहला है पासेस थ्रू 1, 2, तो 1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो 1, 2 पुट करो तो वो जीरो कर रहा होगा। ओके,
5 lambda plus 1 equals to 0, that means lambda equals to minus 1 by 5. ठीक है, अब पुट कर दो, 1 by 5 minus 4 plus 6 minus 2 by 5 equals to 0. तो x into 14 by 5 plus y into minus 21 by 5 plus 28 by 5 equals to 0. 7 by 5 सबसे हटा लो, ठीक है, कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 2x minus 3y 2x minus 3y plus 4 equals to 0. Equation of line. Okay. अगला पार्ट है, इट इज पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 3. ओके, यानी इसका स्लोप 2 होगा, ठीक है, तो स्लोप निकाल लो. ये नोट करो, ये क्लियर है ना, ठीक है, अगला देखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्लोप क्या है 2 इसका, ठीक है, अगर पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 होगा तो इसका स्लोप 2 होना होगा. तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, y का कॉन्स्टेंट से अभी डिवाइड कर देंगे इधर, लेमडा माइनस 4, ठीक है. अब जो कोएफिशिएंट ऑफ x आया वही स्लोप है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आया, माइनस 3 प्लस लेमडा अपॉन लेमडा माइनस 4, ये इक्वल टू कितना है 2, ठीक है, तो 3 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 8 माइनस 2 लेमडा, तो 3 लेमडा इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 लेमडा इक्वल्स टू 5, तो लेमडा इक्वल्स टू 5/3, ठीक है. ओके, अब पुट कर दो लेमडा इक्वल्स टू 5/3, तो x इंटू 3 प्लस 5/3 यानी 14/3 प्लस y इंटू 5/3 माइनस 12/3 यानी माइनस 7/3 प्लस 6 प्लस 10/3 यानी 28/3, ठीक है, ये इधर है, इक्वल्स टू 0. 7/3 कॉमन ले लो तो क्या आता है 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया. ओके, ओके, क्लियर है ना, ऐसे ही सॉल्व करना है, बस लेमडा निकालते जाना है. क्वेश्चन नंबर 3, इट हैज इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कर ले जाओगे क्या आप, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस यानी स्लोप 0, ठीक है, तो ये 0 के इक्वल होगा, यानी 0 के इक्वल कब होगा, जब लेमडा इक्वल्स टू -3 होगा, ठीक है, तो फिफ्थ में बस क्या करना है, लेमडा इक्वल्स टू -3 पुट करना है, ठीक, तो पुट करो, तो x का कांस्टेंट तो 0 होना ही था, y इंटू -7 प्लस ये तो 0 ही बना रहा है, तो y इक्वल्स टू 0 लाइन यानी x एक्सिस ही है. ओके, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू 0. ओके, यानी 1 to 5 हमने सॉल्व कर लिया. अब दो पार्ट और बचे 3 और 4, ठीक है, वो सॉल्व करो. इट हैज इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन. मैंने आपको बताया था इंटरसेप्ट और स्लोप पढ़ाने के टाइम कि अगर इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन साइन है मतलब m इक्वल्स टू 1, ठीक है. m क्या आया था, m जहां तक मुझे ध्यान है, यहीं से मुझे दिख भी रहा है, m इक्वल्स टू हो जाएगा -3 प्लस लेमडा अपॉन लेमडा माइनस 4. इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में उस टाइम m होता है -a/b. ओके, तो इट विल बी इक्वल टू 1, तो 3 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 4 माइनस लेमडा.
तो 2 lambda equals to 1, that means lambda equals to half. ओके, तो lambda equals to half पुट करो, x into 3 plus 1 by 2 means 3.5 plus y into half minus 4 यानी minus 3.5 plus 6 plus 2 lambda यानी 7, फिर 7 हटा दो तो क्या आ गया, इनफैक्ट 7 by 2 से डिवाइड करो, ठीक है, तो आया x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था इसका पार्ट 4, सॉरी ये तो पार्ट 3 सॉल्व कर रहे थे ना, ये तो पार्ट 3 सॉल्व कर रहे थे हम। ओके, इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो है पार्ट 4, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी परपेंडिकुलर लेंथ √2 के इक्वल है। ओके, ठीक है, कर ले जाओगे ना क्वेश्चन, करो। तो इसका परपेंडिकुलर लेंथ 0,0 से, परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो √2 के इक्वल है। तो पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ठीक है, यही फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर लेंथ का। तो x1 y1 क्या है यहाँ पे 0 0 पुट करो तो क्या गया, इसको 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, तो मॉड ऑफ 6 प्लस 2 लेमडा अपॉन रूट अंडर 3 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर 9 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस इसका भी होल स्क्वायर करो प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 लेमडा इक्वल्स टू √2। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। मुझे और स्पेस चाहिए होगा यहाँ पे, थोड़ा सा और मिटाता हूं। तो ध्यान से देखो, अगर तो क्या हो गया 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 25, ठीक है, 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 25, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो 6 प्लस 2 लेमडा का होल स्क्वायर, 6 प्लस 2 लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ये, तो 36 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 24 लेमडा इक्वल्स टू 2 इंटू 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 25, ठीक है, तो 4 लेमडा स्क्वायर तो निपट लिया, 36 प्लस 24 लेमडा इक्वल्स टू माइनस 4 लेमडा प्लस 50, तो 28 लेमडा इक्वल्स टू 14, तो लेमडा आ गया हाफ। ओके, अब हाफ पुट करो तो पिछला वाला इक्वेशन आ गया ना, जो 3 में आया था आंसर वही आ गया, ठीक है, नोट कर लो क्या आया था, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यही आया था ना, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, वही हो जाएगा इस बार भी। नोट करो, और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ओके, कन्वर्स स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन करेंगे हम, चलो नोट करो। ओके, ये दोनों क्वेश्चन कन्वर्स वाले स्टेटमेंट पे है। ओके, तो इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को पहले आप एक्सप्रेस करो 2 लाइन के टर्म्स में, L1 प्लस लेमडा L2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। तो e का कोएफिशिएंट अलग करो, x प्लस y प्लस b है 2x प्लस 3y, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस b भी था। ओके, तो उसको इधर ले आओ, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस b 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आया ये L1 प्लस लेमडा L2 के टर्म्स में, a L1 प्लस b L2 भी वही है, L1 प्लस लेमडा L2 है। चलो अच्छे फॉर्मेट में कर देता हूं, a से डिवाइड कर लो, अब आ गया ना L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। तो अब ये 21 पॉइंट से पास कर रहा होगा। ओके, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमेशा पास कर रहा होगा, करेक्ट।
तो अब सॉल्व कर लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। इसको लिख लो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2। तो क्या आ गया, y इक्वल्स टू -1, तो x आ जाएगा 2। ठीक है, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -1। ये आ गया पॉइंट 2, -1। विदाउट, देखो पहले मैं इसे L1 प्लस लेमडा L2 के टर्म्स में लिखा। ओके, तो जो भी फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लेमडा L2 के टर्म्स में लिखने से, ठीक है, लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे कुछ भी हो, तो हमेशा L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा ही करेगा। तो मुझे एक फिक्स पॉइंट बताना था जिससे हमेशा ये लाइन पास कर रहा था, तो फिक्स पॉइंट होगा L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो आ गया -2, -1। ठीक है, क्लियर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। ओके, इस बार पहले एक कंडीशन आएगा। ओके, ए और बी, ए बी सी में एक कंडीशन आएगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर वेरिएबल 2 ही बचेगा। फिर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही करना है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसके दो फैक्टर होते हैं, a माइनस b और a प्लस b। तो इससे एक आ जाएगा a माइनस 3b इक्वल्स टू 2c और एक आ जाएगा a माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 2c। ठीक है, तो a एक बार आ जाएगा 3b प्लस 2c और दूसरे बार आएगा ये 3b माइनस 2c। ओके, क्लियर है। तो ax प्लस by प्लस c में आप a को रखो, एक बार केस 1 सॉल्व करता हूं। a की जगह पे पुट कर दो 3b प्लस 2c। ओके, फिर से b का कोएफिशिएंट अलग करो, c का अलग करो। ओके, तो इसमें वही एक यूनिक पॉइंट बताना है जिससे ये पास कर रहा होगा। तो जब भी L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर दिए, अब ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमेशा पास कर रहा हो। तो निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x तो आ गया -हाफ। ठीक है, सॉल्व करो, x आ गया -हाफ, पुट करो। ठीक है, x तो -हाफ आ गया। ठीक है, क्योंकि ये भी 0 हो रहा होगा उस टाइम पे, ये भी 0 हो रहा होगा। तो अब देखते हैं 3x प्लस y, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो 3x प्लस y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू -3x यानी 3/2। तो वो फिक्स पॉइंट निकल गया -हाफ, 3/2। ठीक है, ये आ गया केस 1। केस 2 क्या हो जाएगा, जब 3b माइनस 2c, तो यहां पे हो जाएगा -2x प्लस 1, हो जाएगा x इक्वल्स टू हाफ और y इक्वल्स टू, ओके, जब a हो रहा होगा 3b माइनस 2c, तो केस 2 यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो 3b माइनस 2c x प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x का कोएफिशिएंट आ गया, तो b का कोएफिशिएंट आ गया 3x प्लस y प्लस c आ गया -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू हाफ आया यहां से, और x इक्वल्स टू, और यहां से आएगा y इक्वल्स टू -3x यानी हाफ कॉमा -3/2। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हाफ कॉमा -3/2। दो केस, दोनों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन। ठीक है, निकल गया पॉइंट। ठीक है, दो केसेस के लिए दो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम देख रहे होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, ठीक है, तो कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। तब तक के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ।